हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे। अपने आप थोड़ी नाच रहे हैं, भगवान नचा रहे हैं। यही भाव है। आपको पता है भक्तों के लक्षण क्या हैं? सब माताएं अब बातें बंद करो, कथा सुनो। हम इसलिए भी भजन नहीं गाते अपनी कथाओं में, क्योंकि सबको फिर बात करने का मौका मिल जाता है। भगवान का परिचय तो हजारों जगह है, लेकिन वास्तविक भक्त का परिचय क्या है? और उस भक्त का परिचय भगवान से अच्छा कोई दे नहीं सकता। भगवान से ही पूछा गया कि आपके भक्त का लक्षण क्या है, उसके परिचय क्या है, हमें बताओ। तो भगवान कह रहे हैं कि वागद्गदा द्रवते यश्च चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायते नेत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनातु। वास्तविक भक्त के लक्षण क्या हैं? इसको हम संसारी लोगों की भाषा में तो पागलपन कहा जाएगा, लेकिन भगवान की भाषा में ये भक्त है। कौन? पहला लक्षण बोले बाग गदगदा, बोलते 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 कंठ भरावे जिसका। पूछो क्यों भराया कंठ? तो बोले भगवान की याद आ गई तो गला भराया, याद आ गई। द्रवते यस्य चित्तम, जिसका हृदय सदैव द्रवित रहता है भगवत प्राप्ति के लिए। रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च, कभी तो रोने लग जाता है, कभी जोर जोर से हंसने लग जाता है, बिना बात के। बिना बात के का मतलब ये है कि वो भक्त होना चाहिए। ऐसे बिना बात के कोई भी हंसेगा, कहीं भी रोने लग जाएगा तो फिर उसको दिखाना चाहिए डॉक्टर को जाके। लेकिन वास्तव में भगवत भक्त है, भगवान की कथा सुनता है तो बैठे बैठे नेत्र बंद करके रुदन प्रारंभ हो जाता है, बैठे बैठे हंसना शुरू कर देता है। रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च। और मेरे भक्त का लक्षण क्या है? बोले विलज्ज उद्गायति नृत्यते च। बोले लोग क्या सोच रहे होंगे, ये सारी लाज परंपरा मर्यादा शर्म छोड़ करके, विलज्ज लज्जा को छोड़ के, उद्गायत नृत्यते च, जोर जोर से गाने लगे, जोर जोर से नृत्य करने लग जाए। नारद, उसको देख करके समझ जाना मद भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है। भुवनम पुनातु, वो पूरे भुवन को पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर गया। मीराबाई भी ऐसी थी। एक बार जोर जोर से गा रही थी कोई कीर्तन, इतने में ही एक संगीत का ज्ञाता आया, और ज्ञाता आकर के उसने सुना कि अरे राम राम, यहाँ तो राग बेराग हो रहा है, राग गलत गाया जा रहा है। इतने में ही उन्होंने एक कागज कलम से एक बोर्ड पर लिखा राग में गाइए, और राग में गाइए उस बोर्ड को ले लेकर के कीर्तन में उछलने लगे। राग में गाइए, राग में गाइए। मीराबाई की दृष्टि पड़ी, बोले ये कौन आ गया तानसेन। इतने में ही उन्होंने कलम उठाया और राग में गाइए, राग की आगे उन्होंने अनु लिख दिया। तो क्या बन गया? बोले अनुराग में गाइए, अनुराग में गाइए। अनुराग मतलब भाव से गाइए। ऐसी श्री मीराबाई। तो यदि कोई प्रेम भाव से बढ़िया नृत्य कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, उसको यही समझो ये मद भक्ति युक्त हो। भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त है। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति के माध्यम से भगवान से एक प्रार्थना करती हैं। कुंती ने अपना झोला फैलाया, अपनी साड़ी का पल्लू आगे किया, बोले कुछ वरदान दे दो, आप भगवान हो। भगवान बोले बुआ उल्टी गंगा बहा रही हो, भतीजे को भगवान कह रही हो। बोले मैं सब जानती हूं तुम भगवान हो। बोले कैसे पता? बोले अभी अभी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके आपने बालक की रक्षा की, मैंने देखा। महाभारत युद्ध में आप किस प्रकार युद्ध कर रहे थे, मेरे 5 बालकों को बचा रहे थे, मैंने देखा। प्रत्येक स्थिति का मैंने दर्शन किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ईश्वर हो। आप ईश्वर हो, इसलिए मेरी झोली में अब कुछ वरदान दे दो। भगवान बोले ठीक है, मांगो क्या चाहिए। बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। भगवान बोले वचन दे रहे हैं, जो मांगोगी सो देंगे। तब कुंती ने भगवान से वरदान मांगा, विपद सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात्
अपुनर्भव दर्शनम। ठाकुर जी आप कुछ देना ही चाहते हैं तो एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या वरदान चाहिए? बोले पूरे विश्व में जितनी भी विपत्तियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, वो सब इस कुंती के जीवन में आ जाएं, बस ये कृपा कर दो। आप लोग कभी मांग सकते हो भगवान से ऐसा, लेकिन कुंती मांग रही है। भगवान ने कहा कुंती ऐसा क्यों मांग रही हो? तुम्हारे जीवन में सुख था ही कब? आज तक तुमने दुख ही दुख सहे। ब्याह हुआ तो ऐसा पति मिला कि उसको पीलिया का मरीज, और उसको भी श्राप लगा हुआ था, अपनी पत्नी के पास ज्यादा समय रहोगे तो तुमको मृत्यु हो जाएगी। ये बालक भी सब तुम्हारे नहीं है, देवताओं के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। इन बालकों को पाल पोस करके बड़ा किया, इनके पिता के राज सिंहासन को दिलाने की कोशिश की तो तुमको वन जाना पड़ा। 12 वर्ष के लिए वन हो गया, अज्ञातवास। और उसके बाद में भी महाभारत युद्ध हुआ, इतनी पीड़ा सही तुमने, लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया, इतने संकट जीवन में आए, और आज जब तुम्हारे जीवन में सुख आया है, तुम्हारे पुत्र के सिर पर एक राज मुकुट विराज रहा है, तुम्हारे जीवन में खुशियां आई हैं, और तुम फिर से मेरे से दुख मांग रही हो, क्यों? कुंती भगवान से कहती है तुम कन्हैया मानते हो कि कल तक मैं दुखी थी और आज सुखी हूं? बोले हाँ मैं मानता हूं, कल तक तुम दुखी थी, आज सुखी हो। तो बोले वही बात कह रही हूं, कल तक मैं दुखी थी तो तुम हमारे साथ में खड़े थे, और आज मैं सुखी हुई हूं तो तुम द्वारिका हमें छोड़ के जा रहे हो। जिस दुख में तुम हमारे साथ खड़े रहो वो दुख हमें बार बार चाहिए, और जिस सुख को मिलने के बाद तुम छोड़ के चले जाओ वो सुख नहीं चाहिए कन्हैया। भगवत स्मरण सुख में नहीं होता। भगवान की जो वास्तविक हृदय की पीड़ा से जो याद हम भगवान को करते हैं वो कब करते हैं? जब बहुत संकट जीवन में आते हैं, तब जो आर्तनाद भगवान का हमारे मुख से निकलता है वो वास्तविक भगवत स्मरण है। संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान की याद बने रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति है आपके पास। कुंती ने जब भगवान से विपत्ति मांगी, भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया कुंती को। बोले बुआ तू चिंता मत कर, मैं भले ही इस रूप में तेरे पास ना रहूं, लेकिन निरंतर जब भी तू नेत्र बंद करेगी मुझे अपने पास पाएगी, और मैं जब भी अपनी लीला पूरी करके जाऊंगा तुझे अपने संगी ले जाऊंगा, तू चिंता मत कर। लेकिन अब तेरी भी बहुएं हैं द्वारिका में, मेरे भी छोटे छोटे बालक हैं, उनको भी मेरी याद आ रही है, तो मुझे जाना चाहिए। कुंती ने स्तुति गाई, भगवान रथ में बैठ करके अब द्वारिका को निकले तीसरी बार। जैसे ही निकले तो फूंट फूंट कर रोने लगा। कौन? युधिष्ठिर। भगवान बोले अब तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारी पीड़ा क्या है? तब युधिष्ठिर कहता है बाल द्विज स्वहन मित्र पितृ भ्रातृ गुरुद्वः न मेष्या निर्यान मोक्षो यपि वर्षातायुतैः। मैंने छोटे छोटे बालकों को अनाथ कर दिया, कितनी माताओं के पतियों को मार के उनको विधवा कर दिया मैंने। महाभारत युद्ध करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे अब नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान सिर पे हाथ रख के बैठे हैं, बोले पूरा महाभारत हो गया, सब काम हो गए, अब जाके इसको याद आ रही है कि इसने पाप किया है। अब इसको कैसे समझाऊंगा? भगवान बोले मैं नहीं समझाऊंगा, मैं थक गया समझा समझा के। अरे साक्षात भगवान हाथ पकड़ करके चले। अब वही बात है कि माँ अपने बेटा को उंगली पकड़ करके चला रही है, चल बेटा चल। अब बेटा धीरे धीरे मटक मटक के चल रहा है, इतने में आगे कहीं छोटा सा गड्ढा आ जाता है। अब मैया उसको ऐसे पार कर लेती है, बेटा भी पार कर सकता है, लेकिन अब बेटा डर रहा है मैं इसके आगे कैसे जाऊं कैसे जाऊं कैसे जाऊं। आगे कभी यहाँ जाता है कभी यहाँ जाता है। तो कई बार बालक होते हैं वो पानी और कोई गड्ढा हो तो उससे देख के डर जाते हैं। या कभी बालकों को आप जो नए नए चलना सीखें उनको सीढ़ी उतरवानी हो, उतर सकते हैं, हाथ यदि लगा दो तो उतर जाएंगे, जरा सा हाथ छोड़ दो तो घबरा जाते हैं, हम नीचे कैसे आऊं।
हाथ लगाने के बाद भी यदि वो नीचे नहीं आ रहा है तो उसका भय कितना भयंकर है। उसको अपनी मां पे विश्वास नहीं है, विश्वास करना पड़ेगा उसको। युधिष्ठिर का उंगली पकड़ करके भगवान ने पूरा महाभारत युद्ध कराया। भगवान कह रहे हैं साक्षात ईश्वर तेरे संग खड़ा है और तू अभी भी नरक जाने से डर रहा है। भगवान बोले अब मैं नहीं समझा सकता इसको, लेकिन क्या करूं, इसका दुख तो दूर करना पड़ेगा। तभी भगवान को याद आती, अरे अरे जय हो, भीष्म पितामह बैठे हैं, बाणों की सैया पर लेटे हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं रणभूमि में। वो बड़े बुजुर्ग हैं और ये लोग उनको बहुत मानते भी हैं। कोई बात नहीं, उनके पास ले चलते हैं, वो इनको समझाएंगे। बंधुओं में आज से 7-8 वर्ष पहले जब गुना आया था पहली बार पिताजी की कथा में, तब मैं स्कूल में पढ़ता था, कथा नहीं करता था। तब मैंने पहली बार गुना की भूमि पर भीष्म पितामह की स्तुति गाई थी और आज फिर वही स्तुति का प्रसंग यहाँ प्रारंभ होगा। और मैंने पहली बार भीष्म स्तुति का गान भी यदि कहीं किया तो गुना में ही किया था। और ये भीष्म स्तुति मुझे अति प्रिय है, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। इतनी बढ़िया स्तुति है भीष्म पितामह की। पहले उसकी भूमिका सुन लें, क्या हुआ, कैसे स्तुति प्रारंभ हुई। तो भगवान समस्त पांडवों को लेकर के बोले चलो मेरे साथ रणभूमि में। रोम रोम में बाण लगा है भीष्म पितामह के। अभी तक भीष्म पितामह को कुरुवंश के पक्षधर मान करके जिन जिन लोगों ने गलत समझा, उनकी दृष्टि बदल जाएगी आज। भीष्म पितामह गलत नहीं थे। कैसे थे भीष्म पितामह? रोम रोम में बाण लगा है, मरे नहीं है अभी तक। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह को। क्यों? भीष्म पितामह के पिता का नाम शंतनु। शंतनु एक बार गंगा के किनारे विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने एक सुंदर कन्या को देखा, उसका नाम था मत्स्यगंधा, और उसी को फिर सुगंधा नाम भी दिया गया। उसको देख करके श्री शंतनु महाराज मोहित हो गए, बोले इससे हमको ब्याह करना चाहिए। उसको जाके बोले, पहले राजाओं की बहुपत्नियां हुआ करती थी, उसको जाके बोले तुम हमसे ब्याह कर लो, तुम इतनी सुंदरी हो। मत्स्यगंधा बोली मैं अपने पिता की आज्ञा के बिना नहीं कर सकती, आप मेरे पिता से पूछ लो। उसके पिता मछुआरे थे। वो पूर्ण कथा और भी बड़ी है कि मत्स्यगंधा ये देव कन्या है, ये एक मछुआरे की बेटी नहीं, मछली के गर्भ से जन्म हुआ था इनका। इनमें से मछली की गंध आती थी, इसलिए इनका नाम मत्स्यगंधा था। लेकिन श्री पराशर ऋषि के आशीर्वाद के बाद में इनके अंदर से सुगंधी आने लगी तो नाम सुगंधा पड़ गया। एक मछुआरे ने इनको मछली के गर्भ से निकाला, इसलिए वो मछुआरे को ही अपना पिता मानती थी। शंतनु ने राजा ने जाकर के मछुआरे से कहा कि आप अपनी बेटी का ब्याह हमसे करा दो। बोले आप तो राजा शंतनु हैं? बोले हाँ। बोले मैं नहीं कराऊंगा। क्यों? आपकी बड़ी पत्नी गंगा के पुत्र हैं। कौन? भीष्म। मेरी बेटी से ब्याह कर लोगे तो राजा किसको बनाओगे, मेरी बेटी के बच्चों को कि बड़ी पत्नी के पुत्र को? शंतनु ने कहा भाई देखो, विधि का विधान, बड़ी पत्नी के पुत्र ही राजा बनेगा, और भीष्म से अच्छा राज शासन संभालने वाला और कोई नहीं है। तो बोले मेरी पत्नी के पुत्रों को मैं दासी बनता हुआ देखूं, दास बनता हुआ देखूं, ये मुझे स्वीकार नहीं, मैं ब्याह नहीं कराऊंगा। शंतनु राजा दुखी होकर के लौट के अपने सिंहासन पर आकर के राजमहल में आके बैठे थे, तभी भीष्म पहुंच गए। पिताजी आप दुखी क्यों हैं? तब उन्होंने कहा कि इस प्रकार सुगंधा के पिता ने ब्याह करने से मना कर दिया है। उनकी शर्त है कि उसके पुत्र जो होंगे वही राजा बनने चाहिए। ये कैसे संभव है? बड़े पुत्र तो तुम हो, तुम्हारा राज सिंहासन है। भीष्म पितामह ने तुरंत गंगा जल हाथ में ले लिया। बोले मैं प्रतिज्ञा लेता हूं अपनी पिता की प्रसन्नता के लिए और अपनी छोटी मां की प्रसन्नता के लिए इस राज सिंहासन पर कभी नहीं बैठूंगा। जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और छोटी मां की जितनी संतान होंगी उन सबकी सेवा ही करूंगा, यही मेरा धर्म है। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को सुन करके उनके पिता ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दे दिया। क्या?
बोले बेटा तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक तेरी इच्छा नहीं होगी, कितने भी प्रचंड बाण मार दिए जाएं, कितनी भी तलवारों से तेरे शरीर का छेदन कर दिया जाए, तेरी मृत्यु नहीं होगी जब तक तेरी इच्छा नहीं होगी। उसी इच्छा का आज सदुपयोग कर रहे हैं श्री भीष्म पितामह। रोम रोम में बाण लगे हैं, खूब पीड़ा हो रही है, लेकिन अब भी मृत्यु को खड़ा करके रखा है, जब तक इच्छा नहीं हो छी मत लेना मेरे को। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? बोले नंद नंदन श्याम सुंदर द्वारिकाधीश सामने आएंगे और उनको देखते हुए अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। यही एकमात्र सबकी जीवन की इच्छा होनी चाहिए। इतनी मेरी अरज है, मानो तो क्या हरज है, ये आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले उस समय जल्दी आना, नानाथ भूल जाना, श्री राधे को साथ लाना, मेरे जब प्राण तन से निकले। बंधु, जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता क्या है? कि हम पूरे जीवन रहे, पाप किए, पुण्य किए, अच्छा किया, बुरा किया, भला किया, क्या किया कुछ नहीं पता हमें, लेकिन हमारी भगवान से प्रार्थना केवल एक है कि जिस दिन हमारे प्राण निकलें, जिस दिन हम इस संसार को विदा होकर के जावें, तो अंतिम श्वास जब चल रही हो, बिल्कुल अंत चल रहा हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे कहीं हो, कैसे भी हो, उस समय प्रभु कृपा करके हमारे सामने आप प्रकट हो जाना और आपके सुंदर मुखमंडल को देखते 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 प्राण निकल जाएं, तो समझ लेंगे कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। बंधुओं देखो, आओ चर्चा करें इस बात पे। भगवान अंतिम क्षण में दर्शन दें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए श्रीमद् भागवत में कई उपाय बताए। पहला उपाय बताया, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। ये माला झोली है, इसमें अंदर माला है, उस माला में इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो, इतना भगवत स्मरण करो कि भगवत स्मरण प्रत्येक क्षण आपकी श्वास में होने लग जाए। और उस स्मरण को करते 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 जब अंतिम श्वास में भी भगवत स्मरण होगा। मैंने एक महात्मा का दर्शन किया, हमारे ब्रज में रहते थे, ठाकुरदास बाबा, बहुत विलक्षण मूर्ति थे, बहुत छोटा था तब मैंने देखा था उनको। उनकी आयु जब बिल्कुल परम पद की स्थिति उनकी हो गई, तब हम उनका दर्शन करने गए तो क्या देखा, उनकी ये जो अंगूठा और ये उंगली थी, ये ऐसे चलती रहते थे। वो चाहे उठें बैठें सोएं हंसें खाए पिए कुछ भी करें, उनका हाथ ऐसे ही चलता रहता था। क्यों? बोले उन्होंने इतना भगवत स्मरण किया था कि उनकी ऐसी स्थिति हो गई, अब उनको माला की आवश्यकता नहीं है, बिना माला के नाम जब चलता ही रहता है उनका। ऐसे निरंतर भगवत स्मरण जो करते रहते हैं, अंतिम श्वास जब लेते हैं और उसमें भी भगवत स्मरण होता है, तो अंतिम श्वास निकलने से पहले भगवान उनके सामने प्रकट होकर उनको दर्शन देते हैं और अपने साथ लेकर के वैकुंठ जाते हैं। अब बराह पुराण में एक प्रश्न पूछा गया कि महाराज, किसी व्यक्ति ने अपने जीवन भर खूब नाम जप किया हो, लेकिन अपने अंतिम क्षण में, अपने अंतिम श्वास में वो भगवत स्मरण किसी कारणवश ना कर पावे, तो क्या ऐसे व्यक्ति के जीवन भर के किए गए नाम जप का उसको कोई फल नहीं मिलेगा? जिसने खूब भगवान के नाम गाए, खूब कथाएं करवाई, खूब कथाएं सुनी, खूब तीर्थ यात्राएं करी, ऐसे खूब पुण्य अर्जित करता चला गया कोई व्यक्ति, और अंतिम क्षण में किसी कारणवश यदि भगवान का नाम वो नहीं गा पाया, तो क्या उसको मुक्ति नहीं मिलेगी? क्या उसको भगवत दर्शन नहीं होगा?
तो भगवान इसका उत्तर बराह पुराण में देते हैं। बोले जिस व्यक्ति ने जीवन भर मेरी अनेकों कथाएं सुनी, मेरे अनेकों तीर्थों का दर्शन किया, मेरा खूब नाम जप किया, लेकिन ऐसा व्यक्ति अंतिम समय में यदि मेरा नाम नहीं गा पाता तो वो डरे नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंतिम क्षण में वो मेरा नाम नहीं गा पाता, मैं उसका नाम गा लेता हूं, मैं उसका स्मरण कर लेता हूं। मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। मेरा सुमिरन हरि कर रहे हैं, इतना सुमिरन हरि का होना चाहिए, इतना सुमिरन भगवान का होना चाहिए कि हमारा सुमिरन करते 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 भगवान को आदत हो जाए हमारी सुमिरन की, और हम आराम करें, भगवान हमारा सुमिरन करना शुरू कर दें। ये भक्ति की पराकाष्ठा। भीष्म पितामह का सुमिरन, भीष्म पितामह भगवान का सुमिरन नहीं कर रहे, भगवान ने भीष्म पितामह का स्मरण किया है और भीष्म पितामह के पास जा रहे हैं। तभी भीष्म पितामह को दूर से ही पीतांबरी लहरती हुई दिखाई देती है, चंदन की सुगंधी आ रही है, सुंदर मोर मुकुट लहरा रहा है। तभी अपनी तिरछी नजर से देखते हैं तो द्वारिकाधीश उनके सामने आ रहे हैं। धन्य भाग्य हैं भीष्म पितामह के। भगवान सामने आकर के खड़े हो गए, भगवान को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हाथ जोड़ करके लेटे हुए हैं भीष्म पितामह, और भगवान की स्तुति गाना चाहते ही थे कि पांडवों ने कहा ये स्तुति गा करके प्राण निकाल देंगे, और हम जो भयभीत हो रहे हैं, हमारे हृदय में जो संशय उत्पन्न हो रहे हैं, उनको कौन दूर करेगा। तुरंत पांडवों ने भीष्म पितामह के चरण पकड़ लिए और रोते हुए पांडवों को देख करके भीष्म पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर रो रहे हो तुम? भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, तुम लोग रो क्यों रहे हो? युधिष्ठिर ने बताया, बोले मैंने बहुत बालकों को अनाथ कर दिया, माताओं को विधवा कर दिया, अपनों को मार दिया, मुझे नहीं करना था, मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोकेगा। भीष्म पितामह बोले, अहो कष्टम अहो अन्यम, अरे इससे बड़ी कष्ट की बात क्या होगी? बोले क्यों? बोले तुम लोग किसकी आज्ञा से महाभारत कर रहे थे? अर्जुन किसकी आज्ञा से बाण चला रहा था? बोले कृष्ण। तो बोले क्या कृष्ण पर तुझे भरोसा नहीं है? बस सारथी मानता था? हे युधिष्ठिर, तू केवल इसको अपना भाई मानता है। नकुल, सहदेव, तुम लोग केवल इसको अपना भाई मानते हो। अरे तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारा सारथी नहीं है, तुम्हारा शांति दूत नहीं है। कौन है ये? भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे लेटे बोलते हैं, ए सवई भगवान साक्षात दत्यो नारायण कुमार। नारायण का नाम सुना है? बोले हाँ, आदि ब्रह्मा भगवान है नारायण। बोले ये नारायण ही तो कृष्ण है। अरे हम तो इनके हाथों मर करके प्रसन्न हो रहे हैं कि हमको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि इन्होंने मारा, और इनकी आज्ञा में तुमने पूरा महाभारत युद्ध किया, अब भी संशय कर रहे हो कि तुमको नरक जाना पड़ेगा। विश्वास नहीं करते हो इनके ऊपर। तब श्री युधिष्ठिर जी ने 5 धर्म बताए, याद रखिएगा इन 5 धर्मों को। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागस, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्यास योगितः। पहला धर्म दान धर्म। दान धर्म के विषय में श्री युधिष्ठिर जी कहते हैं, श्रेष्ठ दान किसका? बोले दान श्रेष्ठ वही है जो आपने किसी को दिया और किसी के पास जाकर के वो कभी खत्म नहीं हुआ, उस दान को श्रेष्ठ मानो। इस दान की श्रृंखला में धन नहीं आएगा। धन आपने आज किसी को दिया, कल खर्च हो जाएगा। इस दान की श्रृंखला में अन्न नहीं आएगा। सुबह भोजन कराया, शाम को फिर भूख लगाएगी उसको। इस दान की श्रृंखला में वस्त्र भी नहीं आएंगे। तो फिर दान धर्म सबसे श्रेष्ठ दान क्या है? जो सामने वाले के पास जाके कभी खत्म ना हो, कभी क्षीण ना हो, और ऐसा दान केवल और केवल ज्ञान का दान होता है। जो सामने के वाले को दे दिया आपने, उससे कभी खत्म नहीं होगा। हम जो गुनावासियों को भागवत जी दे के जा रही हैं, क्या कभी खत्म होंगी ये? यहाँ पर कथाएं होती हैं, इतने बड़े बड़े व्यास यहाँ आते हैं, वो अपनी वाणी से जो दे के जाते हैं, क्या कभी कोई भूलता है उनको?
वही दान श्रेष्ठ है। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, भुवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तव कथामृतम तप्त जीवनम भुवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे कन्हैया, आज तुम्हारे प्रेम में हम इतने उन्मुक्त हैं, ये किसकी बदौलत? बोले तुम्हारी कथा। तब कथामृतम, तुम्हारी इस कथा ने ही हमारे हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम को जगाया है। भगवान बोले ये कथा कहां से सुनी तुमने? बोले इस संसार के सबसे बड़े दानी, मैं एक कथा वक्ता हूं इसलिए कह रहा हूं, ये नहीं सोचना। गोपियां कहती हैं, बोले संसार के सबसे बड़े दानी कौन? बोले जो शब्दों के पत्तल में तुमको लपेट करके श्रोताओं को प्रदान कर देते हैं, ऐसे भागवत के वक्ता इस सृष्टि के सबसे बड़े दानी हैं। बोले बस साधारण शब्दों में तुम्हारी पूरी लीला को दे देते हैं। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः, इनसे श्रेष्ठ कोई दानी नहीं है। बोले क्यों? बोले जो वस्तु ये देके जाते हैं उसका कभी क्षय होता ही नहीं, वो कभी खर्च होती ही नहीं है। तो दान सबसे श्रेष्ठ किसका? ज्ञान का दान। दान धर्म बताया, राज धर्म बताया। बोले युधिष्ठिर रो मत, भ्रातापि भ्रातरम हन्यात ये न घोर तरस्ततः, भाई भाई को मार देता है सिंहासन के लिए, राजा बनने के लिए, यही तो राजधर्म है। तुम चिंता मत करो। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्म। मोक्ष धर्म किसे कहते हैं? बारी मृथे घृत होत वरु, सिकताते वरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरहि, यह सिद्धांत अपेल। पानी को मथने से क्या पानी में से कभी मक्खन हो जाएगा? लेकिन मनीषी जन कहते हैं पानी को मथने से भले ही पानी में से मक्खन हो जाए, सिकताते बरु तेल, मिट्टी को घिसने से भले ही मिट्टी में से तेल हो जाए, ये दोनों असंभव भी संभव हो सकते हैं, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरहि, बिना हरि के भजन किए तुमको मोक्ष मिल जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। हरि का भजन, हरि स्मरण तो करना ही पड़ेगा।